नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भयानक बारिश होने वाली है। बिहार एक बार फिर से डूब रहा है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं। बिहार में आज भयानक बारिश होने वाली है। कहा जा रहा है कि उत्तर बिहार के कई इलाकों में आज भारी बारिश के आसार हैं। बिहार के आधे जिलों में जहां आज भयानक बारिश होने वाली है, तो वहीं आधे जिले में थोड़ी कम बारिश होगी। और आज बिहार में जिन जिलों में कहर बरसने वाला है, जहां सबसे तेज बारिश होने वाली है, ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और सुपौल। यहां भारी से भारी बारिश होगी। और साथ ही बिहार के इन जिलों में भी भारी बारिश होने वाली है। और ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार। यहाँ भयानक बारिश होने वाली है। और साथ ही बिहार के इन जिलों में थोड़ी कम यानी हल्की से मध्यम बारिश होगी। और ये जिले हैं बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर। तो वहीं सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। और साथ ही बिहार के इन जिलों में सबसे कम बारिश होगी, यानी यहाँ हल्की बारिश होगी। और ये जिले हैं बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया। यहाँ हल्की बारिश होने वाली है। बिहार के बेतिया में बाढ़ ने इस कदर तबाही मचाई है कि बाढ़, बर्बादी और बेचारगी की दास्तां बन गई है बेतिया। दरअसल बेतिया में 20 से ज्यादा गांव में पानी घुस गया है। सरकारी नाव नहीं मिलने से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं गांव वाले। बच्चों की इलाज के लिए तड़प रहे हैं लोग। बेतिया जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण एक बार फिर से बाढ़ ने तबाही मचा दी है। 20 से ज्यादा गांव टापू बन चुके हैं, मतलब चारों ओर पानी से घिर चुके हैं। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। गांव से निकलने तक का कोई रास्ता नहीं बचा। अब बाढ़ पीड़ित तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। प्लास्टिक तिरपाल डालकर अपने बच्चों को लेकर तटबंध पर हैं। पीड़ितों का कहना है कि हमारे घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। घर में रखा अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया है। पीड़ितों के अनुसार खाने के लिए भोजन तक नहीं है। बच्चों की तबीयत खराब है और अभी गांव में इलाज की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं है कि बच्चों को इलाज के लिए गांव से बाहर ले जा सके। नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया है। जहां एक तरफ जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू बार बार ये कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, वे पीएम बनेंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार जब पीएम मटेरियल हैं तो बनेंगे भी। भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। देखिए, जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया गया। साथ ही प्रस्ताव पास किया गया कि नीतीश कुमार में पीएम बनने के सारे गुण हैं, वे प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं। और इस पर जदयू के संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा ने खुलकर बात कह दी है। कुशवाहा ने साफ कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। अभी फिलहाल एनडीए के साथ हैं। एनडीए के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं, तो नीतीश कुमार की कोई दावेदारी नहीं है। लेकिन भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। इन्होंने साफ कहा है कि नीतीश कुमार जी पीएम जरूर ही बनेंगे। जहां नीतीश कुमार की पार्टी जदयू नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता रहे हैं, तो वहीं चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं है नीतीश, पीएम तो दूर, सीएम मटेरियल भी नहीं है। जिस तरह से जदयू लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रही है, तो इधर चिराग पासवान ने ट्वीट करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आगाह किया है। देखिए, चिराग पासवान का कहना है कि पीएम मटेरियल ने भाजपा के दम पर, भाजपा के ही खिलाफ अपनी गुप्त योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया है। जातीय जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण कानून,
सीएए, एनआरसी जैसे मुद्दों पर बीजेपी से अलग राह अपनाकर पीएम मटेरियल ने अपने सपने को सच करने का अभियान शुरू कर दिया है। जरा सावधान। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार अगले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने पीएम का चेहरा बनना चाहते हैं। ये बीजेपी को ही कंपटीशन देना चाहते हैं। बीजेपी की तमाम नीतियों का विरोध कर इसका साफ संकेत भी दे रहे हैं। लगातार बिहार में बाढ़ तबाही मचा रही है। लगातार बाढ़ पीड़ितों का संख्या बढ़ते जा रहा है और पहले के ही बाढ़ पीड़ितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। देखिए, बिहार सरकार ने वादा किया है कि सभी बाढ़ पीड़ित परिवार को 6-6 हजार रुपए दिए जाएंगे। तो यदि आप बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से आते हैं तो क्या आपको 6-6 हजार रुपए मिल गए हैं? अपनी बात जरूर ही बताइएगा कमेंट में। देखिए, बाढ़ पीड़ितों ने मुआवजे को लेकर अब प्रदर्शन किया। बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और यदि बिहार में बाढ़ की बात करें तो देखिए, बिहार में तो भयानक बारिश हो ही रही है और इधर नेपाल भी बार बार पानी छोड़ रहा है। नेपाल से पानी आने के बाद कोसी और सीमांचल में बहने वाली नदियों के जलस्तर में काफी वृद्धि हो गई। कोसी नदी में पानी बढ़ने से सुपौल की 1 दर्जन पंचायतों में पानी फैल गया है। तो वहीं सहरसा में 2 दर्जन से भी अधिक गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। मधेपुरा के चौसा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने बीते दिन मुआवजे को लेकर सड़क को जाम कर दिया। सरकार से मांग की है कि पहले बाढ़ पीड़ितों की मुआवजे को दिया जाए ताकि बाढ़ पीड़ित 2 वक्त की रोटी खा सके। तो वहीं अररिया जिले में बकरा, परमान और नूना के जलस्तर में काफी वृद्धि हो गई है। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया, लोग दहशत में हैं। तो वहीं कटिहार में 3 दिन के बाद फिर से महानंदा, गंगा कोसी, कारी कोसी और बरंडी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई है। बिहार में अब डबल खतरा है। एक तरफ बिहार में भारी बारिश हो रही है और उधर नेपाल में हो रही भारी बारिश से बिहार की नदियां तबाही मचा रही है। देखिए, बिहार की नदियां उफान पर है। गंडक बराज से छोड़ा गया है 5 लाख क्यूसेक पानी। बिहार में अलर्ट जारी। नेपाल के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है जिससे गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है और देर रात अचानक गंडक बराज से 5 लाख से भी अधिक क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए, बिहार के गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक सहित बिहार की 9 नदियां उफान पर है। बिहार की लगभग सभी नदियां फिर से तबाही मचा रही है। देखिए, बिहार के गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन, घाघरा, महानंदा, बागमती, अधवारा, पुनपुन, कमला बलान आदि अन्य नदियां बिहार में तबाही मचा रही है। ये नदियां उफान पर है और जिससे बिहार के 14 जिलों में बाढ़ आ गया है। और ये जिले हैं मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, पटना, वैशाली, भागलपुर, सारण, कटिहार, मुंगेर, समस्तीपुर, पूर्णिया, सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण। यहाँ के 73 प्रखंडों के अंतर्गत 486 पंचायतें पूरी तरह या आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं। तो वहीं अब तक 43 लोगों की बाढ़ से मृत्यु भी हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में बेखौफ अफसरों के लिए भ्रष्टाचार बाएं हाथ का खेल हो गया है। तेजस्वी का आरोप है कि राज्य में अफसरशाही चरम पर है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस जदयू और बीजेपी के राज में अधिकारी सीना तान कर सरकारी काम में लापरवाही कर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। वे जनप्रतिनिधियों को अपमानित करते हैं और नागरिकों को कुछ भी नहीं समझते हैं। तो वहीं इस पर राजद ने कहा है कि बिहार की निरंकुश अफसरशाही और बीजेपी जदयू की भ्रष्ट सरकार बिहार राज्य को अपने एक निजी उपनिवेश की भांति चूस रहे हैं और तब तक चूसते रहेंगे जब तक जान ना निकल जाए। भू, शिक्षा, परीक्षा, शराब, बालू, सरकारी दलाल इत्यादि माफियाओं को सह देकर बिहार वासियों का ये लोग यानी बीजेपी जदयू के लोग कतरा कतरा चूस रहे हैं। बिहार सरकार के सारे वादे फेल हो गए हैं। सरकार ने वादा किया था कि बिहार नहीं डूबेगा, लेकिन इस बार बिहार
खतरनाक रूप से डूबा है। और जब बिहार डूब गया फिर भी प्रशासन कान में तेल डालकर सोई हुई है। और देखिए खबर आ रही है कि प्रशासन की आस छोड़ दी है अब ग्रामीणों ने और खुद बना ली है चचरी पुल। दरअसल खबर है बिहार के बेतिया से, जहां पर बाढ़ ने इतनी भीषण तबाही मचाई कि यहां सड़क ही बह गई तो लोगों ने खुद ही बांस से पुल बनाया है। देखिए बेतिया जिले के नरकटियागंज प्रखंड का गोरीपुर मंझरिया गांव अनुमंडल मुख्यालय से कट गया है। दो नदियों की धार में गांव जाने वाली मुख्य सड़क ही बह गई है और जिससे गांव में ही हजारों लोग फंस गए। गांव में न तो कोई सवारी जा सकती है और ना ही कोई आ सकती है। अगर गांव में कोई बीमार हो जाए तो अनुमंडल अस्पताल तक नहीं पहुंच सकता है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि न तो सरकार न तो प्रशासन की तरफ से कोई पहल की जा रही है और ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई रुचि दिखा रहे हैं। इनको तो सिर्फ वोट मांगने से मतलब है, वोट मिल जाए उसके बाद कहां नजर आते हैं। और सड़कों पर इतनी तेज धारा में पानी बह रहा है ना कि पूछिए मत। तो लोगों ने अपने ही दम पर ये पुल बना दिया, बांस का पुल बना दिया। बिहार में तो अब बाढ़ इस कदर तबाही मचा रही है कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिल रहा है। अचानक नदी में बाढ़ आ जाती है और लोगों को बहा कर ले जाया जाता है। देखिए खबर है बेतिया से। बेतिया में एनडीआरएफ ने 28 लोगों को सुरक्षित निकाला और 2 टीमों ने रात से सुबह तक चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। दरअसल मसान नदी में अचानक बाढ़ आ गई जिससे बुरी तरह से लोग फंस गए थे। एक जगह तो कुछ लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए थे और काफी देर तक उन्हें पेड़ पर ही चढ़ना पड़ा। ये मामला पश्चिमी चंपारण जिले का है। पश्चिमी चंपारण में बाढ़ भयानक तबाही मचा रही है। खबर आ रही है कि बेतिया में कुछ लोग या तो मवेशी चराने गए थे या फिर मछली पकड़ने के लिए, लेकिन मसान नदी का पानी शाम में अचानक 6 फीट बढ़ गया जिससे एक महिला लापता हो गई तो कुछ लोग पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाए। पूरे बिहार में बाढ़ तबाही मचा रही है और इधर पूर्वी चंपारण में चौथी बार बाढ़ का कहर जारी है। मोतिहारी शिवहर का संपर्क टूट गया है। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। देखिए पूर्वी चंपारण में एक सप्ताह से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई गांवों के लोग फिर से बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। जिले के पताही, बंजरिया और सुगोली प्रखंड के गांवों में चौथी बार बाढ़ का पानी घुस गया है और लगातार हो रही बारिश से सिकरना, लाल बकिया और बागमती नदी विकराल रूप धारण कर रही है।